हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षक बहाली यानी 1 to 8 से संबंधित है। आज यानी 29/7/2022 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है जो प्राथमिक शिक्षक बहाली से है। इसमें निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे ये 7वां चरण का है या छठा चरण का है। तो हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि जो शेड्यूल आया है वो छठे चरण का है, लेकिन कुछ अपडेट है नए दौर के लिए, नए चरण के लिए यानी 7वें चरण के बारे में। वो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा ये 60-40 का जो रेशियो है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा लास्ट में कर लेंगे, यानी बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे तब। फिलहाल सबसे पहले हम शुरू से पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे पटना डेट देख सकते हैं 29/7/2022 यानी आज का। संचिका संख्या देख सकते हैं 851 लास्ट में है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं समय तालिका का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019, 1098 दिनांक 22/8/2019, 1329 दिनांक 4/10/2019 एवं 1563 दिनांक 22/11/2019 के द्वारा किया गया था। एक चीज़ और मैं समझा देना चाहता हूँ कि जब भी नियमावली 2012 की चर्चा है ना, तो समझ जाइए कि छठे चरण की चर्चा है। अब यूज होगा नियमावली 2020, नहीं तो किसका, जो 22 आने वाला है। और आपको पता है कि दीपक सर ने भी ट्वीट करके बताया था कि कुछ ना कुछ संशोधित हो रहा है। देखिए क्या कुछ होगा उसमें, लास्ट में हम कंक्लूजन के रूप में देखा जाएगा क्या कुछ निकल गया था। फिलहाल ये 2012 वगैरह लिखा हुआ समझिए कि ओल्ड वाला ही है, छठे चरण का है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। वर्ष 2019-20 शिक्षक नियोजन के लिए विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कतिपय पंचायतों को पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुए नवसृजित या पुनर्गठित नगर निकाय अधिसूचित किए गए। उन नवसृजित या पुनर्गठित नगर निकायों में सम्मिलित पंचायतों में नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं हो सकी है। यानी जो भी नवसृजित और पुनर्गठित नगर निकाय थे तो उनमें क्या हुआ है कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, यानी नहीं हुआ है। वहाँ पे जो भी काउंसलिंग वगैरह, मेधा सूची वगैरह का काम था वो नहीं हो पाया है छठे चरण में। तो संबंधित जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार उन पंचायतों में प्राप्त आवेदन संरक्षित है, यानी जो भी आवेदन है उसको लेके रखा गया है। इसके आगे लिखा गया बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित के तहत संबंधित नवसृजित या पुनर्गठित नगर नियोजन इकाइयों में नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित निर्देश एवं समय तालिका निर्धारित की जाती है। अब आगे के लिए जो भी नवसृजित या पुनर्गठित नियोजन इकाई हैं उनके लिए निश्चित निर्धारित की जाती है समय तालिका। नीचे में जो लिखा गया वो नियुक्ति की प्रक्रिया है। तो इसमें क एक ऑप्शन दिया गया है, नवसृजित पुनर्गठित नगर नियोजन इकाई में पूर्ण रूप से सम्मिलित सभी पंचायतों में प्राप्त आवेदनों के आधार पर पंचायतवार अलग अलग मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसका प्रकाशन संबंधित जिला के NIC पोर्टल पर ससमय प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। तो ये नवसृजित जो पुनर्गठित है वहाँ पे मेधा सूची वगैरह आप जानते ही नहीं हुआ है, NIC पोर्टल पर प्रकाशित होगा। जिस तरीके से पुराना वाला हुआ है वैसे ही यहाँ भी हो रहा है, यानी छठा चरण जैसे अन्य ज़िले में हुआ है जहाँ मतलब ये नहीं हुआ, उसी तरीके से आगे भी हो रहा है। तो जिला कार्यालय द्वारा पंचायतों को आवंटित रोस्टर बिंदु को अक्षुण्ण रखते हुए संबंधित नियोजन इकाई द्वारा पंचायतों काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत और मेधा सूची के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर चयन सूची तैयार की जाएगी। तो जो पुराना प्रोसेस था वो उसी तरीके का ये कहा जा रहा। फिलहाल आगे देखते हैं। इसमें शेड्यूल क्या दिया गया है, नियोजन संबंधी गतिविधि है और अवधि है। औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 8/8/2022 तक ये औपबंधिक निकल जाना चाहिए। मेधा सूची पर आपत्ति 12/8/2022 तक हो जाना चाहिए। आपत्तियों का निराकरण 16/8/2022 तक हो जाना चाहिए। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 18/8/2022 को। नगर निकाय के मेधा सूची का अनुमोदन 20/8/2022 को। नगर नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण 24/8/2022 को। आवेदन के साथ संलग्न स्वाभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण ये 26/8/2022 को। 22 जो लिखा गया है ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, उससे कोई बात नहीं है।
कंसीडर कर लीजिएगा। इसके बाद आगे लिखा गया है नगर नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करना। तो इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है 7/9/2022 से 10/9/2022 तक। इस बीच में ये जो भी नियुक्ति पत्र है उसे निर्गत कर देना है। चलिए कि ये सारे शेड्यूल हो गए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, नहीं तो आपको कहिएगा तो इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा उक्त नियोजन संबंधी गतिविधि जिस स्तर तक पूर्ण की गई हो उसके दोहराव की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय की स्पष्ट सूचना नियोजन इकाई वार संबंधित जिला के NIC के वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए। जहां जिस स्तर से हो गया है उसके आगे ही कार्य करना है और ये सूचना NIC के वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाए। यदि नियोजन इकाई द्वारा नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में अनिच्छा दृष्टिगत होगी उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कुछ इधर उधर होता है तो फिर कार्रवाई होगा उन पर। यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला अंतर्गत नियोजन इकाई रिक्ति दिव्यांगजन सहित जिले के NIC के वेबसाइट पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अवश्य रखा जाए। अब रिक्ति भी पता होना चाहिए कि कितना कितना रिक्ति है, कि NIC की वेबसाइट पे है, रिक्ति भी मिलेगा। शेष पूर्व से निर्गत अन्य दिशा निर्देश यथावत रहे। जो पहले से निकला हुआ कि कैसे कैसे क्या टाइमिंग वगैरह सारा चीज़ वही रहेगा। इन नवसृजित या पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं जो सभी के लिए। इन नवसृजित या नवगठित नगर निकायों में अभी तक एक बार भी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है एवं इसमें विलंब हुआ है। कोई यहाँ नवसृजित जो नवगठित नगर निकाय है उसमें एक बार भी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है, इसमें विलंब हुआ है, इसलिए किया जा रहा है। इसमें विलंब हुआ है यानी देर हुआ है, इसलिए इन निकायों में अगले चरण के नियोजन के लिए शेष राज्य से संबंध करते हुए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर समझिएगा लिखा क्या गया है। इसलिए मतलब इसमें देर हो गया है, काउंसलिंग एक बार भी नहीं हुई है, इसमें विलंब हुआ है, इसलिए इन निकायों में अगले चरण के नियोजन के लिए अगले चरण यानी 7वें चरण के नियोजन के लिए शेष राज्य से यानी जो भी राज्य है पूरा आपका शेष राज्य या शेष जिला चाहे जो भी ब्लॉक वगैरह जो भी कार्यालय है यानी जो भी बच जाते वो उससे अलग कर दिया जा रहा है, असंबंध करते हुए यानी उससे अलग करते हुए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। यानी उसका अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा, उससे अलग कर दिया गया। और इधर क्या होगा, अब प्रक्रिया इधर चल सकता है, रन कर सकता है, निश्चित रूप से रन कर सकता है, प्रक्रिया स्टार्ट हो सकता है अगले चरण का। अब बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, पूरा चीज़ चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला चीज़ ये हो गया कि इस लाइन के अनुसार जैसे होता था ना कि इसमें जो डेट दिया गया वो डेट देख लीजिए कितना लंबा है। अगस्त आपका हो गया, अगस्त के बाद ये सितंबर तक जा रहा, जुलाई चल रहा, जुलाई के बाद ये अगस्त हो गया, अगस्त के बाद ये सितंबर, 10 सितंबर तक जा रहा है। इसको देखते हुए विलंब हो गया, बहुत लेट लग गया, जाहिर सी बात है। इसलिए अगले चरण के नियोजन के लिए शेष राज्य से संबंध करते हुए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसका अलग से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि ठीक है इस समय आप अप्लाई कीजिए, इस समय ये कीजिए, इस समय ये कीजिए, ये सारी चीज़ अलग होगा। उससे पहले ये सारे कार्य हो जाएंगे, यानी इसके कार्य हो जाएंगे किसका, अगले चरण का, यानी 7वां चरण आपका आ सकता है। अब 7वां चरण कब आएगा ये भी प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो दैनिक भास्कर के अनुसार नीचे में सिग्नेचर वगैरह देख लीजिएगा। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। पूरा निचोड़ ये है कि यहाँ जो हो रहा है वो होता रहेगा और 7वें चरण के लिए भी आपका कार्य होता रहेगा, उसका शेड्यूल वगैरह आ सकता है। बात शेड्यूल अलग से निकाल के अगर ये करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों एक साथ आएंगे और दोनों एक साथ रन करेंगे। इस चीज़ को गवर्नमेंट को समझना चाहिए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी नोटिफिकेशन साथ में देना चाहिए और जल्द से जल्द देना चाहिए। रहा बात निमाली का, निमाली 1-2 दिनों में निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से 2-3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि कब तक आपका नोटिफिकेशन शेड्यूल आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।